ओम शांति। 1 मार्च 90। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। बन गए ब्राह्मण? अपना फाउंडेशन चेक करो। अपना फाउंडेशन क्या करो, चेक करो। कहलाते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। लेकिन क्या कह रहे हैं? ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन दिव्य बुद्धि, कचरा बुद्धि नहीं। देवताओं की बुद्धि कैसी होती है? दिव्यता होती है। और दैहिक दृष्टि से देखते हैं एक दो को, या भ्रुकुटी में किसको देखते हैं? आत्मा को। रूहानी दृष्टि। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज दिव्य बुद्धि विधाता और रूहानी दृष्टि दाता बाप दादा चारों ओर के दिव्य बुद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को देख रहे हैं। बुद्धि नहीं चाहिए। बुद्धि किसके पास बहुत होती है? रावण के पास तो बहुत बुद्धि थी। कितने शीश दिखाए उसको? 10 शीश। तो ये है विशाल बुद्धि का प्रतीक। था क्या? असुर था। तो असुरों के पास बुद्धि बहुत होती है। बुद्धि से क्या करते हैं? नए नए तीर निकलते रहते हैं, तर्क वितर्क चलते रहते हैं। जितना बड़ा असुर उतना बड़ा तार्किक। यहाँ क्या परिभाषा है? बुद्धि माना जितना बड़ा असुर होगा, महाअसुर तो महातार्किक। एक के बाद एक के क्या निकालेगा? तीर कहाँ से पैदा होंगे उसके? तर्कश में से एक के बाद एक तीर, जिससे अपने को खंडित करते रहते हैं। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? दिव्य बुद्धि माना दिव्यता। दिव्यता किनके पास होती है? दिव्यता के आधार से कहलाते हैं देवताएं। देवताओं के पास क्या था? दिव्यता थी। दिव्य बुद्धि है, दिव्य शक्तियां हैं। और मन भी कैसा उनका? दिव्य है। हर एक ब्राह्मण बच्चों को यह दोनों वरदान ब्राह्मण जन्म से ही प्राप्त हैं। ब्राह्मण बच्चों को, अब्राह्मणों को नहीं। दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि, यह बर्थ राइट में सबको मिले हुए हैं। तुमने जन्म लिया और जन्म लेते से क्या मिला? दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। इसलिए कितने लाखों ब्राह्मण हैं, तो क्या वो ब्राह्मण हैं? आगे चल के जब ब्राह्मणों परिभाषा निकलेगी तो समझ जाएंगे कि इसलिए हमने शरीर छोड़ा कि हम ब्राह्मण सो देवता कभी बन ही ना सके। हाँ, नया जन्म लेके जो सुंदर संस्कार धारण किए हैं, ये संस्कार धारण करके फिर एक सुंदर वायुमंडल में आएंगे। तब उस वायुमंडल में कितना सुख का अनुभव करते हैं। सीधा कहाँ पहुंच जाएंगे? इस जन्म में इतना आसान नहीं है इस शरीर से। लेकिन जो बीज डला है ये अविनाशी है। और शरीर भी कैसे छोड़ेंगे? और कनिष्ठ ब्राह्मणों की तरह नहीं शरीर छोड़ेंगे। शरीर के तो बोला है, जब तुम शरीर छोड़ो तो क्या हो? तुम्हारे शरीर छोड़ने में भी सेवा हो। सोचो, और कनिष्ठ ब्राह्मण हॉस्पिटलों में भोगना, तो वो कोई सेवा थोड़ी हो, तो डिससर्विस है। योगी भोगे, कोई योगी है क्या? कायदा नहीं है। कोई महामंडलेश्वर हॉस्पिटल में पड़ा है, अरे महामंडलेश्वर है क्या? वहाँ पवित्र आत्मा भोगे, ये कायदा नहीं है। तो यह वर्थ राइट में सबको मिला हुआ है। ये ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं। क्या मिला है? उनका जन्म हुआ तो पिछले जन्म की उनकी इतनी सुंदर तपस्या थी, और जन्म लेते से ही उनको क्या मिला हुआ है? बर्थ राइट। यह है वरदान
ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। कौन सा? दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। भ्रुकुटी में क्या देखना? एक दो को आत्मिक रूप में देखना। ब्राह्मण जीवन परिवर्तन व मर्जीवा जीवन, जीवन परिवर्तन व मर्जीवा जन्म, ब्राह्मण जीवन, इन दोनों प्राप्तियों को ही कहा जाता है। पास्ट जीवन और वर्तमान ब्राह्मण जीवन, दोनों का अंतर इन दो बातों का ही विशेष है। इन दोनों बातों के ऊपर संगम युगी पुरुषार्थियों का नंबर बनता है। सब पुरुषार्थी हैं संगम युगी, लेकिन नंबर का आधार कौन कौन सी दो बातें? हाँ, तो इन दो बातों को सदा हर संकल्प में, बोल में, कर्म में जितना जो यूज करता है उतना ही नंबर आगे ले लेता है। रूहानी दृष्टि, दृष्टि से वृत्ति, वृत्ति स्वतः ही बदल जाती है। किससे? बीज क्या बताया? रूहानी दृष्टि, रूहानी दृष्टि से वृत्ति, तुम्हारा वायुमंडल, फिर कर्म। दिव्य बुद्धि द्वारा स्वयं प्रति, सेवा प्रति, ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क प्रति सदा और स्वतः हर बात के लिए निर्णय यथार्थ होता है। जहाँ दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय होता है तो निर्णय के आधार पर स्वयं सेवा, संबंध, संपर्क यथार्थ शक्तिशाली बन जाता है। चाहे स्वयं के लिए, चाहे जिनकी सेवाओं के निमित्त बने हो, क्या हो जाता है? निर्णय जो भी होंगे उससे क्या होगा? यथार्थ शक्तिशाली बन जाता है। तुम्हारा निर्णय आधार बन गया। मूल बात है ही दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि। आज बाप दादा सभी बच्चों की दिव्य बुद्धि को चेक कर रहे थे। सबसे पहली दिव्य बुद्धि की पहली परख, वह सदा बाप को, आपको, स्वयं को और हर ब्राह्मण आत्मा को जो है, जैसा है वैसे जानकर उस रूप में बाप से जितना लेना चाहिए वह अधिकार सदा प्राप्त करता रहता है। क्या? पहली परख, वह सदा बाप को, फिर आपको मना स्वयं को और हर ब्राह्मण आत्मा को जो है, जैसा है वैसे जानकर, जो है जैसा है वैसे उसको जानकर उस रूप में बाप से जितना लेना चाहिए वह अधिकार सदा प्राप्त करता रहता है। जो बाप ने बनाया है, सेवा के निमित्त रखा है, जो बाप ने ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं व दिव्य गुण दिए हैं, जैसा निमित्त बनाया है, ऐसे अपने आप को पहचान उस परमान अपने को आगे बढ़ाता है। साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा के साथ जो आत्मा जैसी विशेषता वाली है, जिस गुण वाली है, जिस सेवा के योग्य है, जैसे पुरुषार्थ की गति में चलने वाली है, हर एक को जो है, जैसा है वैसे जान उस आत्मा से, उस विधि से संपर्क में आना व आगे बढ़ाना, इसको कहते हैं बाप को, आप मना स्वयं को और ब्राह्मण आत्माओं को जो है, जैसा है वैसे जान आगे बढ़ाना। क्या मतलब निकला? यह है दिव्य बुद्धि की पहली परख। जो जैसा, यह सब एक से हैं। एक सा पुरुषार्थ हो, एक से हो, एक की विचारधारा हो, एक से श्रीमत पे टनाटन चलने वाले, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं। सबका अपना अपना पार्ट है, उस अनुसार ही वो आगे बढ़ेंगे।
आप सोचो एकदम सब के सब कहाँ कहाँ के वासी बन जाए, कहाँ के वासी बन जाए, कहाँ के, वैकुंठ के वासी वासी कायदा नहीं है। कोई तो स्वर्ग के पास सामने दिख रहा है, स्वर्ग तो खुशी होगी नहीं होगी। अरे कहाँ, पूरी दुनिया ब्राह्मणों की नरक बनने जा रही है, उनको मालूम ही नहीं है कहाँ कौन सा गुल खिल रहा है। पूरे ब्राह्मणों की दुनिया 4 अवस्थाओं से गुजर, इनको मालूम है कहाँ भगवान का कैसा कार्य चल रहा होगा। हाँ, कोई भाग्यशाली आत्मा उनके सामने हो। अभी स्वर्ग में नहीं है, लेकिन सामने क्या देख रही हैं, अपनी खुली आंखों से, फटी आंखों से क्या देख रही हैं, स्वर्ग देख रही हैं। तो सोचो वो पहले जाएंगी, या जो जानते ही नहीं है स्वर्ग को दूर दूर तक, वो पहले जाएंगे हैं? जो सामने देख रहे हैं उनको तो कम से कम रूपरेखा भी मालूम है कि वहां कैसे पहुंचना है। वो तो दूर दूर तक सोच भी नहीं सकते, शरीर छोड़ के जाना ये उनकी बुद्धि में है, लेकिन इसी शरीर से जाना हो नहीं सकता। फर्स्ट कैटेगरी। और फिर एक कैटेगरी जो वहां आनंद ले रही है, बीज रूप अवस्था में टिकी है। सबसे बड़ा सुख उनके जीवन का उनके पास आ गया। ना उनको कभी खाने में मिला, ना कभी पहनने में मिला, ना आंखों से देखने में मिला, ना कानों से सुनने में वो रस मिला जो रस वो भोग रही हैं। है ना, कल्पना भी नहीं कर सकते ब्राह्मण कि खाने पीने में, पहनने ओढ़ने से, आंखों, अच्छा इनसे अलग भी कुछ सुख है। आत्मा के सुख की कल्पना नहीं है। तो कहते हैं स्वयं स्थिति में गया माना स्वर्ग में गया। तो वो कितना सुंदर उनका जीवन होगा, कल्पना करके देखो, जो स्वर्ग में हैं और जो बैकुंठवासी बन गए, उनकी उड़ान सोचो, उनकी कल्पना करके देखो, उनकी कल्पना को दूर दूर तक किया ही नहीं जा सकता। तो एक से नहीं, और जैसे हैं उस अनुसार ही उनको आगे भी बढ़ना है, और उसी अनुसार अपने अपनी स्टेजेस पे भी जाना है। तो यह है पहली परख, दिव्य बुद्धि अर्थात होली हंस बुद्धि। किस किस को अलग अलग कर दे, होली हंस क्या कर दे, अलग अलग कर दे, कंकड़ को अलग, पत्थर को, एक ही बात हो गई। कंकड़ पत्थरों को अलग कर दे, और जी हीरे मोती अलग अलग कर दे, तो कितना बड़ा ड्रामा 3.5 साल के बाद बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल 100% बनेगा। है? ब्राह्मणों का किला क्या आज तक बना? माउंट आबू में कहते हैं पांडव भवन, अभी देखो वहां संभालने वालों की क्या हालत है बेचारों की। इस आधार से फाउंडेशन डाला था कि पांडवों का किला ऐसा बनना है जहां आश्रय संप्रदाय, तो क्या है, आश्रय संकल्प भी ना आ सके। आज संभालने वालों की दशाएं देखो, क्या वो पांडवों का किला है? एडवांस में जितने मिनी बधून है वहां 80% कैसी आत्माएं हैं और धर्मों की, 20% जो ट्रांसफर होने वाली है। तो अभी कहेंगे पांडवों का किला है। वो जादुई किला जब बनेगा, अभी बन रहा है, बना नहीं, बन रहा है। तुम अपनी ताकत से अपने लिए बना रहे हो, दूसरों के लिए नहीं। ध्यान रखना, तुम जो इतना अटेंशन दे रहे हो अपनी मनसा के ऊपर, इतना अटेंशन दे रहे हो अपनी वाचा के ऊपर, इतना अटेंशन दे रहे हो अपने चाल चलन के ऊपर, तुम स्वयं उसका निर्माण कर रहे हो। तो अभी पांडवों के लिए बना नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? होली हंस, परमहंस, रामकृष्ण होली हंस है, क्या है ये? रामकृष्ण परमहंस। आ जाओ विवेक, पहले जो विवेकवान आत्मा है पहले उनका वाहन होगा, एरो वगैरह नथु करेगा है, चाहे विवेक हो चाहे विवेकी हो। नहीं जाएंगे, पहले पहले जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो होली हंस क्या कहा? दिव्य बुद्धि अर्थात होली हंस बुद्धि। नीर और क्षीर क्या कर दे? हंस अर्थात स्वच्छता, क्षीर और नीर को व मोती और पत्थर को पहचान, मोती ग्रहण करने वाले। ये 16,000 क्या हैं? क्या हैं ये? मोती। क्या होली हंस 16,000 हैं? ये होली हंस ने क्या चुन लिया?
क्या चुनेगा? होली हंस क्या करता है? मोतियों को साथ साथ भूलते जाते, मोतियों को क्या करता है? ग्रहण करता जाता है अपने अंदर। कहते हैं चाहे विराट पुरुष कह लो, बाप का पाठ भविष्य का क्या है? विराट स्वरूप में होगा तो 16,000 नसें नाड़ियां नाभि कुंड में इकट्ठी होंगी नहीं होंगी? है नहीं होंगी? तो वो क्या है? रत्न हैं, मोती हैं या कंकड़ पत्थर हैं? है? हाँ, क्या कहा? पहचान माना इतनी सूक्ष्म बुद्धि, जितनी बुद्धि सूक्ष्म हो तो अंदर तक देख सकते नहीं देख सकते? हाँ, नहीं देख सकते, नहीं तो मतलब ही क्या है योग का? तो मोती और पत्थर को पहचान, मोती ग्रहण करने वाले ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? हाँ, भावनावश क्या किया? यज्ञ का नुकसान क्यों हुआ? भावना। हाँ, ये सभी देवता ही बनेंगे, आ जाओ आ जाओ, देवता गोद में बिठाया। कितना बड़ा नुकसान हुआ, आज पांडव भवन क्या बनना था और आज पांडव भवन क्या बन गया। योगी के पास अगर परख शक्ति है, भावना से काम लेता है, कभी भी यज्ञ का उत्थान नहीं हो सकता। सबके अपने अपने स्वभाव संस्कार होते हैं, उसी अनुसार उनको प्रोग्रेस भी करनी है, उसी अनुसार उनको यज्ञ के रक्षक भी बनना है। आपकी भावनाओं के आधार से आप यज्ञ का नुकसान कर सकते हो, कभी फायदा नहीं कर सकते। अगर भगवान ने सूक्ष्म बुद्धि दी है तो आपको ये परख होनी चाहिए कि यज्ञ को किन आत्माओं के द्वारा उत्थान हो सकता है, किन के द्वारा नुकसान हो सकता है। उसी अनुसार सेवा के फील्ड पे जाएंगे नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। सबको सेवा के फील्ड पे जाना ही पड़े। अंधों में काने राजा भी बनेंगे क्या? क्या अंधों में? अरे वहां तो ढर्रा है उनके पास कुछ है? तो वहां तुम जाके तुम्हारी दिनचर्या ही देख ले, अमृत वेले से रात तक तो बाग बाग हो जाएंगे। अरे तो फरिश्ता ही उतर आया है। इतना संस्कार तो पक्का हो गया, तुम देवता नहीं बन पाए, ब्राह्मण सो देवता, लेकिन सामने तुमको दिख रहा है नजारा, ऐसे ही नहीं बैठे यहाँ पे। जो नजारा तुम इन आंखों से देख रहे हो, 3.5 साल में देखोगे, वो तुम्हारी बुद्धि में इतना गहरा घर कर गया, जा नहीं सकता वो संस्कार। वो तो कल्पना भी नहीं। उड़ो, ओम शांति। कैसे हैं आप? बढ़िया सब बढ़िया ही होते हैं यहाँ पे, हैं देखो। तो मोती और पत्थर को पहचान, मोती ग्रहण करने वाले जानते हैं यह कंकड़ है, यह मोती है, लेकिन कंकड़ को धारण नहीं करते, नहीं तो यज्ञ का कभी भी उत्थान हो नहीं सकता। इसलिए होली हंस संगम योगी ज्ञान स्वरूप विद्या देवी सरस्वती का वाहन है। कौन? होली हंस इसका वाहन है। तो उड़ा के कहां से कहां ले जाएगा? किसको? विद्या की देवी को। आप सभी ज्ञान स्वरूप हो, इसलिए विद्यापति या विद्या देवी हो। यह वाहन दिव्य बुद्धि की निशानी है। कैसी है तुम्हारी बुद्धि? योग के आधार से बुद्धि में क्या आती है? दिव्यता। देहभान खत्म होता जाता है तो दिव्यता आती जाती है। यह वाहन दिव्य बुद्धि की निशानी है। आप सभी ब्राह्मण बुद्धि योग द्वारा तीनों लोकों की सैर करते हो। कौन कौन से तीनों लोग? बुद्धि योग द्वारा कौन कौन से तीनों लोग है? साकारी, आकारी, निराकारी। बच्चे बुद्धि भी ये बोलेंगे, जितनी भी हैं वो 10%। साकारी, आकारी, निराकारी। अरे तुम्हारी दुनिया में परिभाषा अरे तुम्हारी अब बातें ही निराली होगी ना। अरे जितने तक तुम्हारी बुद्धि सूक्ष्म होगी, तुमको साक्षात्कार हो, बच्चा बुद्धियों वाले थोड़ी होंगे। तो कहाँ वो बच्चे बेचारी, और कहाँ तुम इतनी सूक्ष्मता में जाओ, वही वही बातें बोलो। तो तुम्हारी क्लास और उसमें अंतर ही क्या रहा? वहीं बैठो ना जाके, रोज मुरली सुनो, उनके आधा पौना घंटा फुर्सत बहुत बड़ा तुमने तीर मार लिया मुरली सुन के। फिर घर गए वैसे के वैसे। बच्चा बुद्धियों की क्लास है ना वो, उनको थोड़ी ज्यादा सूक्ष्मता में जाना है भी नहीं उनके लिए। ना ये वाणी है, ना मूल्यों की गहराई उनके लिए है भी नहीं। जिनको जितना महान ऊंच निराकारी स्टेज में जाना है, उतना ही सूक्ष्म उसकी पढ़ाई भी होगी। तो तीनों लोगों का सार करते हो।
कौन कौन से 3 लोक हैं? अरे ऊंच तो ऊंच परम धाम, हमारे यहाँ परम धाम भक्ति मार्ग में शास्त्र खंगाल लो, किसको कहा है परम धाम? वैकुंठ को कहते हैं परम धाम। है तो यादगार कहाँ के हैं? है? और फिर सूक्ष्म वतन में, स्वर्ग और सूक्ष्म वतन, तुम मनन चिंतन में ही रहते हो, व्यर्थ तुम्हारे पास है ही नहीं, तो स्वयं स्थिति में टिकोगे नहीं टिकोगे? तो कहाँ पहुंच गए? स्वयं स्थिति में। और स्वर्ग तुमको सामने दिखे लेकिन तुम स्वर्ग में हो नहीं, अभी 63 जनों का हिसाब किताब है, अभी निरंतर मंथन नहीं चल रहा तुम्हारा, निरंतर मेरा बाबा मीठा बाबा नहीं चल रहा, देह भान की ढेर सारी बातें 3.5 साल भी वैसी की वैसी बनी है जैसी आज बनी है क्या? तो 3 स्टेजेस हैं। तो तुम 3 लोगों की, तुम्हारी परिभाषा अलग, उन बच्चों की परिभाषा अलग। तो बुद्धि को भी वाहन कहते हैं। यह दिव्य बुद्धि का वाहन सभी वाहन से समीप तीव्र गति वाला है। ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखा करो आप लोग, पूरा ये सर ही तो है क्या? क्या गीत है ना है, टूटनी है बिजली तो हमारा सर ही है, तुमने तो थोड़ा आगे कर देते हो सर, अपने ऐसे रखा करो सर, ऐसे किया तो मना फिर टूटी बिजली। बिजली भी कैसी होती है? रोशनी ही तो होती है? होती है बिजली, आसमानी बिजली भी क्या है? रोशनी ही तो है, तो ये भी ज्ञान की रोशनी है। हाँ, तुमने अपने सर पे फोड़ डाली है जहाँ बिजली गिरती है क्या हालत होती है? पेड़ का पेड़ जल के राख, ऐसे निश्चय बुद्धि बनते हैं, संकल्पों का कैसा खून कैसा हो जाए, एकदम काला पड़ जाता है, कोई उमंग गुस्सा नहीं। तो बिजली जरूरी है कि इससे पूरी बिजली अपने ऊपर ही झेल लो, है? इतनी मेहनत कर रहे हो फिर भी तुम्हारे लिए सब बिजली। इसलिए आजकल पूछते हैं ऑनलाइन भी क्या है, सुन रहे हैं नहीं सुन रहे? अरे आगे चल के तो ढेर क्लासेस भी सुनेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो? ये सब किन के लिए है? अगर अलवेले ब्राह्मण अपने को चला रहे हैं और तुम कह रहे हो 9 तारीख 9 तारीख, विक्रम संवत कौन सा आ रहा है? कभी आपने देखा कैलेंडर को कौन सा विक्रम संवत आ रहा है? जरूरत ही नहीं है। 24 का चारों तरफ गूंजता है। तुम्हारा जो संवत है वो कौन सा आ रहा है? अरे ईयर पूछ रहे, टमाटीर, हाँ बोलो, अभी कौन सा जा रहा है? बताया ही नहीं हमने कभी, है? फिर वही बोला बोलना जरूर है। 80 जा रहा है, कौन सा आ रहा है? 81 आ रहा है तो 2000 होगा नहीं होगा? 21वीं सदी समाप्त। जब भगवान उतरा होगा, ये विधर्मियों का संबंध लेके उतरा होगा क्या? 37 35, फिर 2000 आया, इनकी दुर्गति होती गई, 2018 हो गया, 37 की इंतजार कर रहे हैं। जब भगवान आया होगा, वो अपने बच्चों को पढ़ाने आए हैं, विदेशियों को पढ़ाने आए हैं? ये तो विदेशियों ने वो शुरुआत कर ली, 37, फिर इतनी शिव जयंती, फिर 2000 इतनी शिव जयंती, इन्होंने किया है सब। हाँ, जितने भी विधर्मी विदेशी भरे उन्होंने किया। तो विदेशियों का तो कौन सा संवत है? विक्रम संवत, उसकी तो पहचान होनी चाहिए ना। तो वो राउंड फिगर में आएगा नहीं आएगा? कौन सी सदी समाप्त हो जाएगी? 21वीं सदी समाप्त, नई सदी शुरू हो जाएगी। कौन सी है? 22, क्या कहते हैं 22, अभी तो आया था 22। चलो ये कहाँ से चले गए? तो बुद्धि को भी वाहन कहते हैं अभी याद रखना, भूल जाते हो। यह दिव्य बुद्धि का वाहन सभी वाहन से तीव्र गति वाला है। दिव्य बुद्धि को बुद्धि बल भी कहा जाता है, क्योंकि बुद्धि बल द्वारा ही बाप से सर्व शक्तियां कैच कर सकते हो। किसके द्वारा? बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र के द्वारा, बुद्धि बल के द्वारा क्या कैच कर सकते हो? बाप से सर्व शक्तियां, इसलिए बुद्धि बल कहा जाता है। जैसे साइंस बल है,
साइंस बल कितनी हद की कमाल दिखाते हैं। कई बातें जो आज मानव को असंभव लगती हैं वह संभव कर दिखाते हैं, लेकिन यह विनाशी बल है। साइंस बुद्धि बल है, लेकिन दिव्य बुद्धि बल नहीं है, संसारी बुद्धि है। इसलिए इस संसार के प्रति, प्रकृति के प्रति ही सोच सकते हैं और कर सकते हैं। दिव्य बुद्धि बल मास्टर सर्वशक्तिवान बनाता है। परमात्म पहचान, परमात्म मिलन, परमात्म प्राप्ति की अनुभूति कराता है। क्या दिव्य बुद्धि बल क्या करता है? एक तो पहले पहचान किसकी है? परमात्मा की पहचान। क्या है परमात्मा की पहचान? हाँ परमात्मा की पहचान, वही बात घूम फिर के आ गई। ज्योति बिंदु तो पूरा विश्व ही जानता है भाई, इसमें क्या नई बात बताई। तो कब से मिली परमात्मा की पहचान? 2017-18 से। तभी कहेंगे शिव जयंती। पहली बार शिव जयंती कब हुई? 17-18 में। 17 में तो ज्ञान के आधार से मिली, लेकिन हुई या नहीं हुई शिव जयंती? 17 का आंकड़ा गिनेंगे, 18 का गिनेंगे? जब ब्रह्मा बाबा ने किनारा किया तो शिव जयंती होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? ओम शांति। कैसे हैं आप? फिर भी ये बोलेंगे बढ़िया ही है ना? आंखें खोल के बैठे हैं या आंखें बीज रूप अवस्था में चले जाए निद्रा में? तो कुछ सुनाई देगा? आधा सुनाई दे, वर्ड सुनाई दे, वो वर्ड्स के वर्ड्स बता देते हैं क्या अंदर तक वो वर्ड्स ग्रहण होते हैं? हो सकते हैं। आलस में क्या तुमको अंदर तक कुछ जा रहा है? कचरा ही बन रहा है। सन्यास की शूटिंग कर रहे हैं, देवताओं की शूटिंग थोड़ी होती है। आसन बैठे हैं योग में, बस अंदर कुछ भी नहीं जा रहा। कान सुन रहे हैं, फटाक से बोल भी थे हाँ ये है। कितना अंतर है पढ़ाई में, उतना ही अंतर है प्राप्ति में। तुमको पढ़ाई से ज्यादा कोई लगाव भी नहीं है, कि समझ तो आ ही नहीं रही पढ़ाई। बस सार क्या निकलेगा पढ़ाई का? अपने को आत्मा समझ, मेरे बाप को याद करो। इतने समझदार तुम हो, क्यों फालतू के लफड़ों में गहराई में जाना है? जो देवताएं हो तो वो जाएं, अपने लिए काफी है। क्या पवित्र बनो, योगी बनो, बस योग 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 लगे। अरे पढ़ाई का कुछ तो महत्व होगा मेरे भाई, नहीं है? एक तो पढ़ाई का महत्व बड़े से बड़े रावण भी बन जाते हैं। एक पढ़ाई का महत्व बड़े बड़े राजे महाराजे भी बन जाते हैं। पढ़ाई का ही महत्व है। इसलिए बिना पढ़ाई के आप वो ऊंची स्टेज प्राप्त कर सकते हो नहीं सकता। जितना सूक्ष्म ज्ञान होगा उतनी ही सूक्ष्म तुम्हारी योग की स्टेज होगी। तो इसलिए कहा पहला परमात्म पहचान, पहचान है तो फिर परमात्म मिलन, परमात्म प्राप्ति की अनुभूति कराता है। तो कब से हुई परमात्म पहचान? कब से? कब से? जिससे पूछ रहे हैं वही बोले। चुप करके डंडा रखना पड़ेगा आगे चल के। हाँ बोलो, नहीं सुन पाई? बोलो परमात्मा पहचान कब से? अब सुने तब तो। हैं? हैं? कब से परमात्मा पहचान? तेरे से पूछा, डंडा दे मेरे। हैं? कब से? पूरा सुनाई तो रिसीव तो कर रहे हैं ना कान, अंदर तक नहीं जाता। रिसीविंग तो होती है, ध्यान रखना। आलस में तुम निद्रा में नहीं होते, ये हमेशा ध्यान रखो। आलस में कोई निद्रा में नहीं होता, केवल वर्ड्स जाते हैं। ये भी उनके लिए जो फिर भी चेतन है। कोई कोई तो ऐसे हैं वर्ड्स भी नहीं जाते। जिनका वर्ड नहीं जा रहे, इसलिए कहा उनके लिए अभी पढ़ाई नहीं चल रही। उनके लिए 3.5 साल की पढ़ाई चलेगी। जिनके वर्ड्स जा रहे हैं, वर्ड्स का रस ले रहे हैं, इनके लिए है पढ़ाई। ये बहुत गहरा है पढ़ाई का रहस्य, ध्यान रखना। हाँ बाद में तुम कैसेट के द्वारा जब सुनोगे तो समझ, अरे 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 ये हो, उन तो सामने बैठ के सुनते थे, अच्छा ये ड्रामेबाजी है, इतना बड़ा ड्रामा बन रहा है। फिर आगे चले कैसेट तो मिलेंगे ना सुनने को, या फिक जाएंगे कैसेट, भाड़ों में भून दी जाएंगी, है नदियों में फेंक दी जाएंगी, ऐसा?
अब नहीं, वो हो चुकी ड्रामेबाजी आदि में। अब तो तुमको बाद में जब सुन तो अरे बाप रे, हम तो आंखों से सुनते थे, समझ ही नहीं पाई ऐसी ड्रामेबाजी है। तो कब? शिव जयंती। ऐसे देख रहा है, हुई नहीं हुई? ये तो हाँ ना तो बोल, हुई 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 10 बार। हैं? और कौन बचा? हाँ, ब्रह्मा कौन? ओम शांति। कब हुई शिव जयंती? है क्या बोले? 28 है? थोड़ा जोर से बोलना, खाते नहीं है क्या? 17, 18, 17 या 18? 18, हाँ। कब हुई? 18 में हुई शिव जयंती, 17 में नहीं। 17 में तो थोड़ी तुम्हारी बुद्धि को चलाया गया। 18 में बाबा ने बोला था शिव जयंती 2018 में। किसने बोला? बाबा साहब ने। बोले नहीं, वहां राम बाप की जयंती कहो, शिव जयंती नहीं। शिव जयंती बाबा ने बताया कब? 18 में बोला। तो परमात्मा पहचान, जिनको पहचान होगी वो क्या करेंगे? कहाँ दौड़ी लगाएंगे? परमात्मा मिलन की तरफ। उनको नहीं, स्वर्ग वर्ग है, भाड़ में जाए स्वर्ग। काग विष्टा के समान है। किसका सुख? स्वर्ग का सुख। उनके लिए वो क्या करेंगे? अरे एक ही बार भगवान मिलता है कल्प में। सोचो, पूरे कल्प में भगवान इस धरा पे एक ही बार उतरता है और हम प्यासे के प्यासे रह जाएं, उससे मिलन ही ना हो पाए, क्या फायदा हुआ? भगवान इस धरा पे आया, हम ना मिला। हाँ, ज्योति बिंदु हमने भी सोच लिया, ज्योति बिंदु वो बुद्धि में तो बैठ गया, तो किरने विरने अनुभव कर लिए, साक्षात्कार कर लिए, उससे हो क्या रहा है? कितनी तुम्हारी आत्मा की प्यास बुझी? भगवान से मिलन तो सोचो, कल्पना करके देखो, वो मिलन, वो सेकंड कैसा होगा, तुम्हारा कैसा परिवर्तन होगा, कल्पना करके तो देखो। जिसके लिए शास्त्र भरे पड़े, शास्त्र भरे पड़े हैं, कल्पना करके देखो वो मिलन कैसा होगा, जो केवल एक ही बार, पूरे कल्प में एक ही बार। क्या नाबाजी लगाने जिनकी बुद्धि में बैठ जाए। परमात्मा मिलन फिर परमात्मा प्राप्ति की अनुभूति कराता है। मिलन के बाद फिर जो परिवर्तन होता है, जो एक सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु बनता है, कितना बड़ा लठ तैयार हो जाता है, इंद्र लठ। और सिखों में क्या कहते हैं? इंद्र लठ ही कहते हैं। हाँ, बड़े से बड़ा निशान साहब। कौन सा साहब आगे है? निशान साहब आ गए। इतना बड़ा ड्रामा चेंज हुआ। तो दिव्य बुद्धि जो चाहो, क्या? जो चाहो, जैसे चाहो, असंभव को संभव करने वाली। तुम्हारा संकल्प हुआ, ड्रामा चेंज। क्या? जो असंभव है वो क्या हो गया? मत तुम्हारे संकल्प में आने की देर है। हाँ, संकल्प में नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, कि तुम कोई ड्रामा अपने हिसाब से बनाते भी नहीं हो, तो तुमको तो कोई ड्रामेबाजी में आनंद भी नहीं आता। तुमको प्रकृति के साथ चलना अच्छा लगता है या इंटरफेयर करना अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? जितना बड़ा योगी होगा उतना ही साक्षी होता है, ध्यान रखना। जितना बड़ा योगी होगा उतना ही साक्षी भाव अगर उसमें नहीं आया तो वो योगी है ही नहीं। योगी कभी इंटरफेयर नहीं करता, किसी परिस्थिति में इंटरफेयर नहीं करता। तो जो चाहो, जैसे चाहो, असंभव को संभव करने वाली दिव्य बुद्धि द्वारा हर कर्म में परमात्म प्योर पवित्र टचिंग अनुभव कर हर कर्म में सफलता का अनुभव कर सकते हैं। क्या? परमात्मा प्योर पवित्र टचिंग अनुभव कर हर कर्म में सफलता का अनुभव कर सकते हैं। दिव्य बुद्धि कोई भी माया के वार को हार खिला सकती है। कोई भी माया का वार किसी तरह का हो गया, माया जीत सकती है, माया को हार खिला सकती है। जहां परमात्म टचिंग है, प्योर टचिंग है, मिक्सचर नहीं, वहां माया की टचिंग अथवा वार असंभव है। उनके तो आसपास ही माया फटक नहीं सकती। वो कहाँ? माया सर्वव्यापी होने जा रही है। अभी भी माया सर्वव्यापी है या नहीं है? भगवान सर्वव्यापी नहीं है, ये क्या बोलते हैं मंद बुद्धि, भगवान सर्वव्यापी। दुनिया में क्या कहते हैं? भगवान। अरे नहीं भाई, भगवान सर्वव्यापी नहीं है। कौन है सर्वव्यापी?
माया सर्वव्यापी है। बड़े बड़े देखो मठाधीशों को, देखो कितनी माया में फंसे हुए हैं। तो माया का आना तो छोड़ो, लेकिन टच भी नहीं कर सकती। माया दिव्य बुद्धि के आगे सफलता की वरमाला बन जाती है। क्या माया दिव्य बुद्धि के आगे सफलता की वरमाला बन जाती है, माया नहीं रहती। जैसे द्वापर के रजोगुनी ऋषि मुनि आत्माएं शेर को भी अपनी शक्ति से शांत कर देते थे ना। शेर साथी बन जाता, वाहन बन जाता, खिलौना बन जाता, परिवर्तन हो जाता ना। अरे किसने वाहन बनाया भाई? द्वापर युग की बात की। कहाँ की बात की? शेर साथी बन जाता। रजोगुनी ऋषि मुनि आत्माएं शेर को भी अपनी शक्ति से शांत कर देते थे ना। शेर को साथी बन जाता, शेर साथी बन जाता, वाहन बन जाता, खिलौना बन जाता, परिवर्तन हो जाता ना। द्वापर युग की बात की, देखा कभी किसी ने? कहाँ? हाँ तो हाँ, और ऐसे कोई हो मंदिरों में यादगार होंगे। वो नहीं देवताओं के मंदिर फंदिर नहीं, ये तो जबरदस्त देवियों को बिठा रखा है, वो संगम युग की है, हिस्ट्री की बात है। ये जो यादगार है देवियों को, ये नहीं, ये हिस्ट्री, ये पौराणिक कथाएं हैं, संगम युग की, लेकिन हिस्ट्री की बात है। सोचो कितनी ताकत थी उन ऋषि मुनियों में। तो उनके यादगार कहीं ना कहीं हैं, अभी भी मौजूद हैं। और देखना आगे चल के मिल जाएंगे आपको। तो आप सतो प्रधान, मास्टर सर्व शक्तिवान, दिव्य बुद्धि वरदानी, उन्हों के आगे माया क्या है? माया दुश्मन से परिवर्तन नहीं हो सकती है, तो तुम्हारी दुश्मन, और तुम चाहो योग बल से उसको परिवर्तन नहीं कर सकते। दिव्य बुद्धि बल अति श्रेष्ठ बल है, सिर्फ उसको यूज करो। क्या है? बहुत श्रेष्ठ बल है और तुम्हारे पास है, तुम उसको क्या करो? उसको यूज करो। जैसा समय उस विधि से यूज करो, तो सर्व सिद्धियां आपकी हथेली पर हैं। क्या? समय अनुसार जैसे चाहिए उसको यूज करो, सब क्या है? सिद्धियां तुम्हारी। ओम शांति, चल पीछे खड़ी हो, थोड़ा सुन ले, टाइम मत लगाए तो सिद्धि कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई है। क्या? सिद्धि कोई बड़ी चीज नहीं है। क्या बताया? इतनी स्वच्छता। जैसे आजकल के जादूगर हाथ की सफाई दिखाते हैं ना, तो यह दिव्य बुद्धि की सफाई सर्व सिद्धियों को हथेली में ला देती है। सर्व सिद्धियों को। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं ने सर्व सिद्धियां प्राप्त की हैं, लेकिन दिव्य सिद्धियां साधारण नहीं। क्या? अभी तो सब ये बेहद में कोई ब्राह्मण होंगे थे क्या जिन्होंने ऐसे कोई जलवे दिखाए हों? हद में से ऐसे दुनिया में जलवे दिखाते हैं, नहीं दिखाते? हद में सिद्धियों के। तो बाबा का बेहद में तो तुमको सिद्धि मन बुद्धि के तुमको बहुत कलाएं दे दी। बेहद में तुमको बहुत कुछ जान लिया, लेकिन दुनिया मान रही है तुम्हारी बातें? मान रही है? कोई एक कान पे जू नहीं रेंगती, बोलते भगवान आया है। तो सर्व सिद्धियां प्राप्त की हैं, लेकिन दिव्य सिद्धियां साधारण नहीं। तब आपकी मूर्तियों द्वारा आज तक भी भक्त लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते हैं। कैसा है आपका भविष्य का स्वरूप? सोचो। ये प्रैक्टिकल स्वरूप आपका कैसा सामने आने वाला है, जिस स्वरूप से भगवान की प्रत्यक्षता भी होती है, और वो सिद्धि स्वरूप सोचो द्वापर कलयुग में भी उनकी भावनाओं का फल उनको मिलता है। जब सिद्धि स्वरूप बने हैं तब तो भक्त आपसे मांगने जाते हैं। कहाँ भक्त वो कहाँ बच्चे। और आप सिद्धि स्वरूप बन रहे हैं, इतना अंतर है। तो समझा दिव्य बुद्धि की क्या कमाल है? स्पष्ट हुई ना दिव्य बुद्धि की कमाल? कौन सी बुद्धि? बुद्धि नहीं, क्या? दिव्य बुद्धि की बात है। लेकिन आज क्या देखा?
क्या देखा होगा? टीचर सुनाओ। टीचर तो बासवान मास्टर शिक्षक हो गई ना। टीचर अर्थात हर संकल्प, बोल और हर सेकंड सेवा में उपस्थित। ऐसे सेवाधारी को ही बाप दादा टीचर कहते हैं। हर समय तो वाणी द्वारा सेवा नहीं कर सकते हो, थक जाएंगे ना, लेकिन अपने फीचर्स द्वारा हर समय सेवा कर सकते हो। इसमें थकावट की कोई बात ही नहीं। क्या? तुम्हारे फीचर्स द्वारा, तुम्हारे नैनों द्वारा, तुम्हारी चलन के द्वारा, तुम्हारी मुस्कुराहट के द्वारा तुम 20 रुपये अवस्था में झाड़ू लगाते रहो। सोचो, तुम्हारा रूहानी मुस्कुराता हो चेहरा सेवा कर रहा है, तुमको लेना देना ही नहीं। सोचो आप, तुम अपने नशे में हो, तुम अपना आनंद ले रहे हो 20 रुपये अवस्था में, कोई थकावट होगी? इसमें कोई थकावट की बात नहीं, तो यह तो कर सकते हो ना। टीचर्स बोलने की सेवा तो यथाशक्ति समय प्रमाण ही करेंगे, लेकिन फरिश्ता फ्यूचर के फीचर्स हों। संगम युग का फ्यूचर फरिश्ता है, वह फीचर्स में दिखाई दे तो कितनी अच्छी सेवा होगी। ब्रह्मा बाबा फरिश्ता शरीर छोड़ के बने और तुम इसे शरीर से फरिश्ता बनो। सोचो कितनी बड़ी सेवा हो जाएगी। फिर तुम्हारी दुनिया कौन सी होगी ना? हाँ, या तो बोलने तो वर्ड यहाँ तक तो पहुंचाओ, मुख में ही बोल लेते हैं। फिर तो दुनिया कौन सी होगी? बन गए तुम फरिश्ता। यहीं बैठे रहोगे फरिश्ता बन के इसी ढर्रे में। अरे तुम बन गए फरिश्ता, अब तुम्हारा यही ढर्रा चलता रहेगा, यहीं बैठ के चूचा करते रहो। सेवा पे चलेंगे, सेवा पे जा जाके सेवा करेंगे, ये बने फरिश्ता। बात क्या हो रही है? क्या बात क्या निकली है? फरिश्ता बन के कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? एक ही बात हो गई ना। सूक्ष्म वतन में ये सब बेहद की बातें नहीं हैं, एडवांस पार्टी के लिए होंगी बेहद की बातें। हर चीज यहाँ प्रैक्टिकल होगी, कहलाते हैं हम एडवांस। बाबा ने जो कुछ भी नक्शा बताया, भविष्य का नक्शा बताया, मनन चिंतन माना, पहुंच के फरिश्ते और दुर्गति करवा ली फरिश्तों ने अपनी। करते रहो मनन चिंतन बैठ के, तो कोई फरिश्ता कहेंगे हैं? उस मनन चिंतन से अगर तुम्हारी सदगति ना हो तो काहे का मनन चिंतन? तो प्रैक्टिकल जब फरिश्ता होंगे तो बुद्धि रूपी धरनी पे पाँव नहीं है तो क्या स्थूल पाँव उनके यहाँ होंगे? तो उनकी यात्रा ही बदल जाएगी। इसकी तो कल्पना कोई ब्राह्मण कर ना सके, इसलिए बोला है जाओ उन बच्चों के पास। हाँ, उन्होंने थोड़ा थोड़ा देखे होंगे। क्या? कौन सा? सूक्ष्म वतन को भी देखा होगा, तो परमधाम की झलकियां भी देखी होंगी। तो ब्रह्मा बाबा ने बोला मेरा तो ये पार्ट नहीं है, माता पिता का तो ये पार्ट नहीं है। तुमको मना थोड़ी करते हैं, जाओ उनके पास। माना वो सामने भी नहीं बैठते कि दृष्टि लेने के लिए बाबा के पास, ब्रह्मा बाबा जरूर जाते होंगे उनके पास। ये तो 63 64 की मुरली का ही पॉइंट है ना। तो सोचो प्रैक्टिकल, हर चीज प्रैक्टिकल होना, केवल तुमने साक्षात्कार करना। जमीन आसमान का अंतर है, तो साधना में भी जमीन आसमान का अंतर है, तपस्या में भी जमीन आसमान का अंतर है। हम सब ब्राह्मण, लेकिन जैसा तुम सिद्धि स्वरूप है, इसमें जमीन आसमान का अंतर, थोड़ा बहुत अंतर नहीं। यह है कर्मों की रूपरेखा, इसको कहते हैं प्रैक्टिकल। नई दुनिया में हर चीज प्रैक्टिकल होगी या मुंह के बक्के? क्या होगी? प्रैक्टिकल होगी। तो वह फीचर्स में दिखाई दे, कितनी अच्छी सेवा होगी जब जड़ चित्र फीचर द्वारा अंतिम जन्म तक भी सेवा कर रहे हैं। तो आप चैतन्य श्रेष्ठ आत्माएं अपने फीचर द्वारा सेवा सहज कर सकते हो। तो आपके फीचर्स में सदा सुख की, शांति की, खुशी की झलक हो। क्या? सुख की, शांति की, खुशी की झलक हो। सोचो, तुम्हारी सेवा एक ही स्थान पे बैठे होगी या जा जाके होगी? वो तो ढूंढे तुमको
सुख शांति के स्थान पे जाना नसीब तो हो जाए, और अब मालूम पड़ जाएगा वहां, लेकिन ये एंट्री नहीं, तुम्हारे थोबड़े भी नहीं देखते है। ये तो उनको मालूम जाएगा कि फला फला स्थान पे ऐसे रिसर्च हो रही है, लेकिन उनके थोबड़े भी नहीं देखे, इतनी सुंदर आत्माएं हैं वहां तपस्या कर रही है। ऐसे गलीचों के थोबड़े देखेंगे क्या है? हाँ, जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं होंगी तो उनको आगे चल के वो जरूर देखेंगे और लक्ष्य लेके जाएंगे। बाप कम थोड़े चतुर सुजान है, तब तक पर्दा डाल के रखना है। तो क्या कहा, तो सदा सुख की, शांति की, खुशी की झलक हो। कैसी भी दुखी, अशांत आत्मा, परेशान आत्मा आपके फीचर्स द्वारा अपना श्रेष्ठ फ्यूचर बना सकती है। इतनी बड़ी सेवा है जो चैतन्य हमारे रूपरेखा, हमारे जो चलन से होती है, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। ऐसा अनुभव है ना। अमृत वेले अपने फीचर को चेक करो। तुम भी क्या करो, कब चेक करो, पूरे दिन में नहीं, चौथी अवस्था में नहीं, तीसरी अवस्था में नहीं, दूसरी में नहीं, कौन सी अवस्था, जो फर्स्ट स्टेज तुम्हारी सबसे, जहां दिन की शुरुआत होती है, वहां से चेक करो। अमृत वेले जितनी सुंदर चेकिंग हो सकती है वो दिन में नहीं हो सकती। जितना सुंदर डिसीजन अपने लिए तुम अमृत वेला ले सकते हो, दिन में नहीं ले सकते। जितना लेट तुम डिसीजन लेते हो, उतना डिसीजन तुम्हारा तामसी होता जाता है। इसीलिए श्रेष्ठ आत्माएं हैं, सुबह उठते से जो अपना प्रोग्राम सेट करें अमृत वेले में, उसमें ताकत है। ये हमेशा ध्यान रखना। जो भी तुमको अपनी रूपरेखा भविष्य की बनानी है, तुमको श्रेष्ठ संकल्प अमृत वेले में जो आएगा वो दिन में नहीं आ सकता, कभी नहीं आएगा। शाम को तो और तामसी हो जाएगा वो संकल्प। सोचिए 24 घंटे का इतना गहरा हिसाब किताब है। इसलिए सबसे सतो प्रधान वेला होती कौन सी है, अमृत वेला। तो अमृत वेले अपने फीचर को चेक करो। जैसे शरीर के फीचर को चेक करते हो ना, वैसे फरिश्ता फीचर्स में खुशी का, शांति का, सुख का श्रृंगार ठीक है, चेक करो, तो स्वतः और सहज सेवा होगी। सहज लगता है टीचर्स को, यह तो 12 घंटा ही सेवा कर सकते हो, वह वाणी की सेवा तो 2-4 घंटा ही करेंगे। प्लानिंग का काम, भाषण का काम करेंगे तो थक जाएंगे। इसमें तो थकने की बात ही नहीं, नेचुरल है ना। कितने घंटे बताया, 12 घंटे। मुझे तो कितना वंडरफुल है तुम्हारे 12 घंटे की स्टेज। पहले तुम अपनी सेवा करते हो या दूसरों की सेवा करते हो? और सबसे पहले समय अभी सुंदर कौन सा बताया, अमृत वेला। तो इसमें तो थकने की बात ही नहीं, नेचुरल है ना। वैसे अनुभवी सभी हो, लेकिन बाप दादा ने देखा फॉरेन में कुत्ते और बिल्ली बहुत पालते हैं, भारत में नहीं। भारतवासियों के ये शौक कभी थे ही नहीं। भारतवासी क्या पालते हैं, गाय। उसका गोबर हो, उसका मूत्र हो, क्या करता है वो, वायुमंडल को बहुत शुद्ध करता है। तो कुत्ते बिल्ली पालते हैं, ऐसे खिलौने भी यही लाते हैं, ऐसे खिलौने भी यही लाते हैं। तो अनुभव बहुत अच्छा करते हो, लेकिन अभी कुत्ता आ जाता है, कभी बिल्ली आ जाती है। कुत्ता माना कामी कुत्ता, बिल्ली माना क्रोध की निशानी बताई बाबा ने, है। ये कुत्ते बिल्ली पालना माना काम और क्रोध को पाल के रखना। तो ये सोल भी तो हैं। कौन से धर्म के कुत्ते जैसी, जो हाँ इस्लामी आत्मा है, उनको बाबा ने बताया वो प्रवेश होंगी तो कितना खतरनाक जलवा दिखाएंगे, कितने बड़े विनाश के निमित्त बनेंगे। ये बिल्ली जैसी आत्माएं प्रवेश करेंगी तो कितने बड़े भूत बन जाएंगे, लड़ने भिड़ने वाले। 18 में तो बेचारे ने बोल दिया हेड ऑफिस में, माउंट आबू में, 31 दिसंबर आखिरी अव्यक्तवाणी चली थी ना, क्या बोलो, उसको थोड़ी बेचारे को मालूम था कि अव्यक्तवाणी आखिरी है, क्या बोल दिया बेचारे ने बाप दादा को, बाबा तो संस्कार नहीं मिल रहे हैं, है ना, बहुत परेशानी है, तो आप इनको कुछ समझाओ। तो बाबा ने टाटा करके चल दिए। ये अंतिम वर्ष है, अब तो देखो तुम नज़ारा, है बिल्लियों का क्या नज़ारा आने वाला है, और कुत्तों का नज़ारा। वहाँ तो बिल्लियों का नज़ारा और कुत्तों का नज़ारा।
ये 60,000 जो भस्म हुए हैं, ये कुत्ते बिल्लियों का खेल चल रहा है। एक उधर भी हाहाकार और उधर भी हाहाकार, और बीच में फंसे हैं बिल्ली के पूंगरे। बीच में कौन फंसे हैं? बिल्ली के पूंगरे। लेकिन उनके लिए गारंटी की है क्या? इनको सुरक्षित रहना है, इनको सेक लग नहीं सकता। तो कभी कुत्ता आ जाता और कभी कोई बिल्ली आ जाती, उसको निकालने में टाइम लगा देते हो। जो काम और क्रोध, ये इनको निकालने में फिर टाइम लगा देते हो। लेकिन आज सुनाया ना कि माया आपकी सफलता की माला बन जाएगी। क्या माया क्या बन जाएगी? आपकी सफलता की माला बन जाएगी। इसलिए क्या बोला? सबसे पहले कौन सरेंडर होगा? माया सरेंडर होगी। माया तुम्हारी दासी हो जाएगी। सभी निमित्त सेवाधारी के गले में माला पड़ी हुई है। सफलता की माला है, वह कभी कभी गले में माला दिखाते हैं, माला, या कभी कभी गले में माला होते भी दिखाई नहीं देती। बाहर ढूंढते रहते हैं कि सफलता मिले। जैसे रानी की कहानी सुनाते हैं ना, गले में हार होते हुए भी बाहर ढूंढती रही। ऐसे तो नहीं करते हो ना? सफलता हर ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है। क्या? अगर तुम ब्राह्मण बने, सफलता ना हो नहीं सकता। सभी टीचर सफलता मूर्त होना कि पुरुषार्थी मूर्त, मेहनत मूर्त हो। पुरुषार्थ भी सहज पुरुषार्थ, मेहनत वाला नहीं। यथार्थ पुरुषार्थ की परिभाषा ही है नेचुरल अटेंशन। कैसा हो जाए? आदत पड़ जाए। कहते हैं नेचुरल, करना ना पड़े। कई कहते हैं अटेंशन रखना है ना, लेकिन अटेंशन टेंशन में बदल जाती है, यह पता नहीं पड़ता। नेचुरल अटेंशन अर्थात यथार्थ पुरुषार्थी, उसकी क्या ना हो जाए? तनाव में ना बने रहें कि टेंशन, इधर थोड़ा सा टेंशन देते हैं फिर इधर बुद्धि चली जाती है। बाप दादा, टीचर से बाप दादा का प्यार है, इसलिए मेहनत करने नहीं देते। दिल का प्यार तो यही होता है ना। अच्छा, फिर दूसरी बात सुनाएंगे कि और क्या क्या देखा। थोड़ा थोड़ा सुनाएंगे। सबके अंदर अपना चित्र तो आ रहा है। देश विदेश में सेवा की धूमधाम मची है। भारत की कॉन्फ्रेंस भी बहुत अच्छी सफल रही। सफलता की निशानी है सफलता की खुशबू पर आने वाली आत्माएं अपने उमंग उत्साह से संख्या में बढ़ती जाती हैं। अच्छे की निशानी यह है कि सबके अंदर देखते सुनते पाने की इच्छा बढ़ रही है। यह है अच्छे की निशानी। तो यह नहीं सोचो संख्या कम होगी। अगर अच्छा करते हो तो इच्छा बढ़ेगी, संख्या तो बढ़ेगी। चाहे फॉरेन की रिट्रीट में, चाहे कॉन्फ्रेंस में, दोनों के रिजल्ट दिन प्रतिदिन अच्छे से अच्छी दिखाई दे रही है। सबसे अच्छी रिजल्ट यह है कि पहले जो फॉरेन में कहते थे कि ब्रह्मा कुमारियों के नाम से कोई आएगा नहीं, अभी तो डायरेक्ट ब्रह्मा कुमारियों के आश्रम में रिट्रीट करने जा रहे हैं, राजयोग के लिए जा रहे हैं। यह समझते हैं। तो यह है पर्दे के बाहर आए, घूंघट खोला है। मधुवन निवासी व सेवाधारी सभी ने चाहे भारत के अनेक स्थानों से आकर सेवा की। मधुवन निवासी व चारों ओर के सेवाधारियों ने स्नेह से बातों को ना देख, आराम को ना देख, अच्छी अथक सेवा की। इसलिए बाप दादा चारों ओर की अथक सेवा की सफलता को प्राप्त करने वाली विशेष बच्चों को सेवा की मुबारक, दिल की मुबारक दे रहे हैं। आवाज गूंजती हुई चारों ओर फैल रही है। अच्छा, सर्व दिव्य बुद्धि रूहानी वरदानी आत्माएं सदा बुद्धि बल को समय प्रमाण, कार्य प्रमाण यूज करने वाली ज्ञान स्वरूप आत्माओं को सदा अपने फरिश्ते फीचर्स द्वारा अखंड सेवा करने वाले
स्वतः सहज पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। डबल विदेशी भाई बहनों के अलग अलग ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी अपने को श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित रहते हो। चाहे और कितने भी आए, लेकिन आपका भाग्य तो सदा ही है। आप उन्हों को आगे करके भी आगे रहेंगे, क्योंकि आगे करने वाले स्वतः ही आगे रहते हैं। औरों को आगे रखने से आपका पुण्य जमा हो जाता है, तो आगे बढ़ गए ना। सदा यह लक्ष्य हर कदम में हो कि आगे बढ़ना और बढ़ाना है। जैसे बाप ने बच्चों को आगे किया, स्वयं बैकबोन रहा, आगे बच्चों को किया, तो फॉलो फादर करने वाले होना। जितना यहाँ बाप को फॉलो करते हो, उतना ही नंबरवार विश्व के राज्य तख्त पर भी नंबरवार फॉलो करेंगे। इस आधार से फॉलो करने के आधार से नंबरवार राज तख्त पर भी फॉलो करेंगे। तख्त लेना है या तख्त नशीन को देखना है। कोई ने कहा बैठना है। सतयुग में तो 8 बैठेंगे, फिर क्या करेंगे? थोड़ा समय टेस्ट करेंगे। जब विश्व महाराजन अपने महल में जाएगा तो आप बैठकर देखेंगे। फिर क्या करेंगे? जितना इस समय सदा बाप के साथ खाते पीते रहते, खेलते पढ़ाई करते, उतना ही वहां साथ रहेंगे। तो ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है ना। बाप दादा को भी खुशी है कि ब्रह्मा बाप के लाडले ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं। ब्रह्मा बाप के साथ अनेक जन्म समीप रहे, साथ रहेंगे। 21 जन्म की तो गारंटी है। भिन्न नाम रूप से ब्रह्मा की आत्मा के साथ संबंध में रहेंगे। गारंटी कितने जन्म की ली? 21 जन्मों की। यह दिल में आता है या सुना है इसलिए कहते हो? फीलिंग आती है। जितना समीपता की स्मृति रहती है, उतना नेचुरल नशा निश्चय स्वतः ही रहेगा। दिल से सदा यह अनुभव करो कि अनेक बार बाप के साथी बने हैं, अभी भी हैं और अनेक बार बनते रहेंगे। बच्चों का अविनाशी पुरुषार्थ देख बाप दादा को विशेष खुशी होती है। सदैव माँ बाप और परिवार का छोटे बच्चों के ऊपर विशेष प्यार होता है और सभी का प्यार ही उन्हों को बढ़ाता है। बाप दादा सदा देखते रहते हैं कौन सा बच्चा कितना आगे बढ़ रहा है और कितनी सेवा में वृद्धि कर रहा है। तो सदा यही वरदान याद रखना कि सदा निरंतर और नेचुरल पुरुषार्थ हो। क्या? निरंतर और नेचुरल। इस वर्ष इसी वरदान को स्मृति में रख स्मृति स्वरूप बनना। हर एक समझे कि यह वरदान पर्सनल मेरा वरदान है। क्या? यह वरदान क्या है? पर्सनल मेरा वरदान है। दूसरा, सदा अपने दिल में बाप के गुणों के गीत गाते रहते हो ना। सभी को यह गीत गाना आता है। ब्राह्मण बने और यह गीत ऑटोमेटिक बजता रहता है। यह कितना मीठा गीत है, खुशी का गीत है, दुख या वियोग का गीत नहीं है। योग युक्त होने का यह गीत है। योगी आत्मा ही यह गीत गा सकती है, दुखी आत्मा नहीं गा सकती। गीत है ही क्या? वाह बाबा वाह, वाह मैं श्रेष्ठ आत्मा वाह, वाह ड्रामा वाह। तो वाह वाह का गीत है, हाय हाय का नहीं। पहले थे हाय हाय के गीत, अभी हैं वाह वाह के गीत। कुछ भी हो जाए, लेकिन आपके दिल से वाह निकलेगा, हाय नहीं। दुनिया जिस बात को हाय हाय करती है, आपके लिए वही बात वाह वाह है। तो सभी यह गीत गाते हो ना। यह दिल के गीत हैं, मुख के नहीं। कोई भी बात होती है तो यह ज्ञान है कि नथिंग न्यू। हर सीन अनेक बार रिपीट की है,
नथिंग न्यू की स्मृति से ही कभी हलचल में नहीं आ सकते, सदा ही अचल अटल रहेंगे। कोई नई बात होती है तो आश्चर्य से निकलता है, यह है क्या, ऐसा होता है क्या। लेकिन नथिंग न्यू है तो क्या और क्यों का क्वेश्चन नहीं, फुल स्टॉप आ जाता है। तो फुल स्टॉप वाले हो या क्वेश्चन वाले हो या क्वेश्चन मार्क वाले हो, सबसे सहज बिंदी होती है। बच्चों को भी हाथ में पेंसिल देंगे तो पहले बिंदी लगाएगा, तो फुल स्टॉप बिंदी है। क्वेश्चन मार्क मुश्किल होता है तो फुल स्टॉप देना जानते हैं, वह फुल पास होते हैं। जो फुल स्टॉप देना जानते हैं वह फुल पास होते हैं। देते हो फुल स्टॉप? कौन कौन देते हैं फुल स्टॉप? 1 2 3 4। क्या है फुल स्टॉप? बोलो, हाथ खड़ा किया ना, बताओ फुल स्टॉप क्या है, कैसे? ठीक है, बोलो। मन को एकाग्र करने के पीछे फिर वो विजन जो है, पॉइंट ऑफ लाइट, उसमें टिकना। ये फर्स्ट स्टेज है, बहुत अच्छी स्टेज है, कम बात नहीं है। मन को स्टॉप करना कोई मासी का घर नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट स्टेज है। फिर आप उस पॉइंट में टिक जाएं। वो जो आपने एक बिंदी बनाई है, जो एक कल्पना की है, एक पिक्चर खींची है अपनी मन बुद्धि से, है ना, चाहे वो स्टार का रूप हो, चाहे धीरे धीरे वो सूक्ष्म हो जाए, फिर उसके फीलिंग में टिकना, उस पॉइंट में टिकना, बस कुछ भी नहीं है, उस पॉइंट में घंटों उसका आनंद लेना, ये है पॉइंट ऑफ लाइट। ये ज्ञान से भरपूर है, संपूर्ण है, पूर्ण है। सोचो, ये है बिंदु। हाँ, फर्स्ट स्टेज यही है कि मन बुद्धि स्टॉप हो जाए। लेकिन आज क्या बोला? दिव्य बुद्धि। जितना तुम्हारी दिव्य बुद्धि होती जाती है, वो दिव्यता क्या होगी? एकाग्रता। कहते हैं डिवाइन इंसाइट, वो पिक्चर बन जाए, वो पॉइंट की पिक्चर बन जाए, उस पॉइंट में टिकना, तो फुल पास होते हैं। तो फुल पास होने वाले या धक्के से पास होने वाले हो? पास होना है तो फुल, धक्के से नहीं। धक्के से आप पूरा हो गया, किसने धक्का दिया, पास, ये भी तो पास है ना। अब जिनको मालूम ही नहीं है बेचारों को, समय का ही नहीं मालूम, क्या पास होंगे? उनको तो धक्का भी नहीं लगना है, चौथी अवस्था में गए, भोग भूग के जाएंगे शरीर छोड़ के। लेकिन यहाँ भी दो कैटेगरी। अब तुम स्वर्ग के पास पहुंचे, और तुम्हारे पीछे लाइन लगी है, पीछे कोई अड़धंग वड़धंग हो, उसने धक्का मार दिया, तो सबसे पहले नंबर लग जाएगा, नहीं लग जाएगा? अब पीछे तो एक से एक निखट्टू भरे रहेंगे ना, पीछे नहीं होंगे। अब पीछे कोई जल्दबाजी में हो, ऐसा धक्का मार दे कोई, ऐसा उसका हिसाब किताब आ जाए, संस्कार आ जाए, और वो धक्का तुम्हारे ऐसा पड़ा, तुम कहाँ चले गए? दिल धक धक जब होते तो हाय भी निकलती है, उसमें कल्याण हो जाता है। लेकिन बाबा को अच्छा नहीं लगता कि ऐसा परिस्थितियों का धक्का पड़े तो तुम्हारे अंदर हाय निकले, स्वाहा। लेकिन होगा स्वाहा। अकल्याण ब्राह्मणों को कभी हो नहीं सकता, या तो ज्ञान के आधार से, नहीं तो क्या, पुश करनी। होगा अकल्याण तुम्हारा कभी नहीं होगा, अपने मस्तक पे लिखो। हम ब्राह्मणों का कभी भी अकल्याण हो नहीं सकता। तो पास होना है तो फुल, धक्के से पास होने वालों को पास नहीं कहेंगे। बाप की दृष्टि में वो जैसे कि पास नहीं है, क्योंकि वो सेकंड कैटेगरी होगी। अच्छा, कहाँ भी रहते आप सबका मन कहाँ रहता है? सेवा के निमित्त भल अलग अलग स्थानों पर रहते हो, लेकिन मन तो मधुवन में रहता है ना। मधुवन अर्थात मधुरता वाले होना। या कभी बच्चों के ऊपर क्रोध करते हो? पांडव कभी दफ्तर में क्रोध करते हो, कामकाज में क्रोध करते हो, या मधुर रहते हो? माताएं कभी किसी के ऊपर क्रोध तो नहीं करती, चाहे बच्चों पर चाहे आपस में, बड़ों से क्रोध तो नहीं करते। माताओं को क्रोध आता है, बच्चों पर कभी कभी आता है, किसी ने बोला तो उनको बच्चे नहीं समझो। बच्चे माना ही बेसमझ, बड़े तो नहीं है ना, बच्चे हैं। बच्चे कहने से कभी नहीं बदलेंगे,
कहने से सिर्फ दबते हैं, बदलते नहीं। आप आज उनको कहेंगे और कल वे दूसरों को कहेंगे, तो सिखाते हो, परिवर्तन नहीं लाते हो, लेकिन सिखाते हो। कहाँ तक दबेंगे? 1 घंटा दब कर बैठेंगे, फिर वैसे के वैसे। इसलिए कैसा भी बच्चा हो, अनजान हो चाहे बड़ा भी हो, लेकिन ज्ञान से उस समय अनजान है ना। अनजान के ऊपर कभी क्रोध नहीं किया जाता, रहम किया जाता है। तो फॉलो फादर करो। बाप दादा कभी गुस्सा करते हैं क्या? आप लोग गलतियां करते हो, बार बार भूल करते हो, विस्मृति में आते हो, तो बाप गुस्सा करता है क्या? तो फिर आप क्यों करते हो? बाप कभी गुस्सा किया? सदा स्मृति स्वरूप हो वो एक आध तो होगा। कितना बुरा है, इनसे मिलो भक्ति मार्ग। बाप के आगे तो आप सब बड़े थे बड़े बच्चे हो ना। ऐसे जैसे बाप रहम का सागर है, ऐसे मास्टर सागर हो। सदा शुभ भावना शुभ कामना से परिवर्तन करो। बाप ने परिवर्तन किया, शुभ भावना रखी कि यह श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ब्राह्मण आत्माएं हैं, तो परिवर्तन हो गया ना। तो फॉलो फादर करो। पहले अपने को देखो, मैं कितनी भूल करती हूं। फिर बाप क्या करता है, उस जगह पर ठहर कर देखो, तो कभी क्रोध नहीं आएगा। समझा? शुभ भावना शुभ कामना की दृष्टि से स्वयं ही संतुष्ट रहेंगे। अनुभव है ना, संतुष्ट रहना ही संतुष्ट करना है। कुछ भी हो जाए, कितने भी कोई हिलाने की कोशिश करे, लेकिन संतुष्ट रहना है। और करना क्या है? यह सदा स्मृति रहे। अच्छा तो यही लगता है ना, संतुष्ट रहने वाला सदा मनोरंजन में रहेगा। तो यह वरदान याद रखना। ब्राह्मण अर्थात संतुष्ट, असंतुष्टता ब्राह्मण जीवन नहीं है। अच्छा, सभी अमूल्य रत्न हो। कितने अमूल्य हो? इस दुनिया में ऐसा शब्द नहीं जो आपको कहें बहुत श्रेष्ठ रत्न हो। इसलिए द्वापर से जब आपके मंदिर बनते हैं तो उसमें रत्न जड़ते हैं। जड़ चित्रों को भी रत्नों से सजाते हैं। तो जब जड़ चित्र इतने अमूल्य बने तो चैतन्य कितने श्रेष्ठ हो, अमूल्य हो। और अपने राज्य में जब होंगे तो यह रत्न क्या होंगे? जैसे वहां पत्थर सजाए जाते हैं, वहां रत्न जड़ित महल होंगे। याद है आपने राज्य में क्या क्या किया था? अनगिनत बार की बात याद नहीं है? आपने वर्तमान समय को ही देखो, यह जीवन कोड़ी से क्या बन गई? हीरे तुल्य जीवन है ना। यह हीरे रत्न आपके लिए अनगिनत हो जाएंगे। सदा अपने वर्तमान श्रेष्ठ जीवन के आधार पर भविष्य सोचो कि कर्म का फल क्या मिलेगा। कितना शक्तिशाली कर्म रूपी बीज डाल रहे हो, सोचो। जितना शक्तिशाली कर्म रूपी बीज संकल्प के बाद कर्म में आता है, फल कितना श्रेष्ठ होगा। तो फल भी अच्छा मिलेगा ना। इससे अच्छा फल और किसी को मिल नहीं सकता। जो प्रैक्टिकल में आप लोगों को मिल रहा है, तो प्रैक्टिकल में आप इस शरीर को निरोगी कंचन का, और सबसे बड़ी बात, बड़ी से बड़ी जो सीन देखने जा रहे हो, अच्छी से अच्छी सीन जिनकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते, वो आप लोग प्रैक्टिकल देखते हो, जिसका शास्त्रों में केवल मात्र गायन होगा। तो यह नशा रहता है ना। अच्छा, सभी बिजी रहते हो ना। जो बिजी होता है उसके पास माया नहीं आती, क्योंकि आपके पास उसे रिसीव करने का टाइम ही नहीं है। माया आए, माया का कोई स्वरूप आए तो तुम्हारे पास अपने चार्ट में बिजी हो, रिसीव करने का समय ही नहीं है। तो इतने बिजी रहते हो, या कभी कभी रिसीव कर लेते हो। फोन रिसीव किया तो माया रिसीव हो गई। तो फिर माया अपना चिंतन करेगी नहीं करेगी?
कुल्हाड़ी पाँव पे किसने मारी? उसने या खुद ने? ब्राह्मण बने ही क्यों? बिजी रहने के लिए ना। बाप दादा हंसी में कहते हैं कि बिजी रहने वाले ही बड़े से बड़े बिजनेसमैन हैं। और तुम तो कितना नोट करते हो। बिजनेसमैन क्या करते हैं? नोट करते नहीं करते अपना हिसाब किताब? तुम सुबह से लेकर रात तक नोट करते हो। तुम्हारे से बड़े कोई बिजनेसमैन होंगे? सारे दिन में कितना बड़ा बिजनेस करते हो? जानते हो हिसाब? हिसाब रखना आता है? बोलो, बिजनेसमैन हो, आता है हिसाब रखना? हाँ तो बताओ क्या हिसाब है? इतनी बड़ी गर्दन हिलाई, इतनी भारी। हाँ बताओ क्या हिसाब है? याद? हाँ हिसाब पूछ रहे हैं। हिसाब, हिसाब क्या होता है? हैं? हाँ वही तो पूछ रहे हैं। चार्ट का हिसाब किताब क्या है? हर आधे घंटे में कितना समय? ये बात ऊपर क्या निकली थी? क्या हो तुम? बिजनेसमैन। वो हद के बिजनेसमैन तुम्हारे, तुम बेहद के बिजनेसमैन। तो आगे चल के तुम्हारे सब कुछ हद में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और अभी भी बिंदी के आधार से पूरा कार्य चल रहा है। अव्यक्त नहीं बोला है। पहली बिंदी ठुकी तो क्या बन जाते हो? हैं जी? प्रिंस। रटे हुए हैं। दूसरी बिंदी ठुकी, औरों को बोलने दो। हाँ बोलो, दूसरी बिंदी ठुकी तो इरादा। अरे खुल के बोल, प्रिंस तक ही अटका हुआ है क्या? दूसरी बिंदी ठुकी तो राजा, और तीसरी बिंदी ठुकी तो महाराजा। ये हिसाब है, प्रैक्टिकल हिसाब है। प्रैक्टिकल है। यहां तुम जब प्रिंस की स्टेज पे पहुंचते हो तो कल्पना करके देखो प्रिंसेस का जीवन कैसा होगा। वैसा ही तुम्हारा प्रैक्टिकल जीवन होना चाहिए। प्रैक्टिकल क्यों प्रिंस? अरे कल्पना तो करके देखो, हैं? और फिर जब राजा बनोगे। प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। प्रैक्टिकल क्या होता है? प्रैक्टिकल माना क्या? प्रैक्टिकल माना शरीर से। हाँ ये बात है, तुमको लात मारते हो, राष्ट्रपति पद मिले तो तुम थूक मारो। योगियों को चाहिए क्या? वो योगी है ही नहीं। अगर उसकी लालायत है, भोगने के लिए लालायत है, साधना चाहिए, वो योगी कभी था ही नहीं। खंडित योगी था, वैसी खंडित उसको प्राप्ति होती है। नहीं तो बोला राष्ट्रपति पद भी मिले तो तुम थूक मारो। योगी को कभी नहीं चाहिए। योगी जो आनंद ले रहा है स्व स्थिति में, वो आनंद कोई साधन उसको दे नहीं सकता। और तुमको कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकती। कोई साधनों की कमी नहीं होगी, लेकिन तुम कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते जब तक स्व स्थिति में तुम नहीं टिकोगे। ध्यान रखना। लेकिन स्थूल रूप में यज्ञ में कोई कमी नहीं होती है, कोई कमी नहीं। लेकिन बात थूक मारते हो तुम, इसलिए तुम साधना करते हो क्या? सच्चा योगी कभी भी स्थूल साधनों के लिए, स्थूल सुविधाओं के लिए वो योगी कभी था ही नहीं। वो कभी योगी था ही नहीं। जो यथार्थ योगी हैं 16,000 आत्माएं, इनकी बुद्धि तो एकदम डिटैच। एक बाप दूसरा ना कोई। तब जाके वो बाप समान बन पाते हैं। तब जाके जन्म जन्मांतर की राजाई ले पाते हैं। और फिर यहाँ उन स्थूल योगियों को, ये जो जितने भी राजाएं हैं, कौन से पदभ्रष्ट राजाएं हैं, विकारी राजाएं, ये क्या करेंगे आगे चल के? पूरी संपत्ति क्या करेंगे? हाँ उन बेहद के राजाओं के सामने हैं पूरा सरेंडर कर देंगे। क्या कमी होगी तुम्हारे पास? अगर स्थूल रूप की भी बात है तो कोई कमी नहीं है। वो तो ढूंढ रहे हैं ये भ्रष्ट राजाएं या अपवित्र राजाएं हैं। अभी प्योरिटी है कहाँ? नहीं तो परम धाम चले जाए ना इसी शरीर से। लेकिन संपत्ति कोई कमी है? जाके देखो, इनको महल एक से एक है इनके पास। और कोई ऐसा कमरा हो देखो जहाँ एसी ना लगा हो, बीमारियों का घर बन गया ये एसी की हवा ले लेके। तो ये राजाई ठाटनी है इनकी। गाड़ियों की कोई कमी है क्या? वो पवित्र बेहद के राजाएं, जिनके लिए मुरली में बोला
विकारी राजाएं और निर्विकारी राजाओं के सामने झुकते हैं। तो जब निर्विकारी राजाएं प्रत्यक्ष होंगे तो किस बात की कमी होगी? हो सकती है लेकिन वो राजा कभी बन ही सकते, जैसे खंडित राजा बन सकते हैं, जैसे ये खंडित होगी, इनकी तपस्या होगी, बड़े बड़े महल बना लिए, बड़ी बड़ी साधन सुविधाएं होगी, खंडित राजा हैं। इसलिए निस्वार्थ साधना में भी कोई कमी नहीं होती, लेकिन जो उनको आनंद स्वयं स्थिति में मिल रहा है वो ये साधन कभी आनंद उनको दे ही नहीं सकते। क्या कहा? तो जानते हो हिसाब रखना आता है। हर कदमों में पद्मों की कमाई है। जितने तुम बुद्धि रूपी कदम तुम्हारे बढ़ते जा रहे हैं उसमें क्या हो रही है? पद्मों की कमाई है। कदम में पद्म। सारे कल्प में ऐसा बिजनेस कोई नहीं कर सकता। तो जितना जमा होता है उस जमा की खुशी होती है। सबसे ज्यादा खुशी किसको रहती है? नशे से कहो कि हम नहीं खुश होंगे तो कौन होगा? जितनी सुंदर मेहनत भगवान हमसे करा रहा है, हमारे नसीब में अगर खुशी नहीं है तो संसार में किसी के नसीब में खुशी हो नहीं सकती। यह नशा भी हो किंतु निर्माण। जैसे अच्छे वृक्ष की निशानी है, फल वाला होगा लेकिन झुका होगा। अहंकार भी क्या कर देता है? तुम्हारी तपस्या को खंडित। ऐसा नशा है। तो दोनों साथ साथ हों। आप सबकी नेचुरल जीवन ही यह हो गई है। किसी को भी देखेंगे तो उसी स्मृति से देखेंगे कि यह एक ही परिवार की आत्माएं हैं। अभी भी क्या ठप्पा लगाते हैं? इन सबका ढर्रा एक सही है। अभी भी यही सर्टिफिकेट तुमको देते हैं, चाहे ब्रह्मा कुमारी जिनको जानकारी मिल रही है या एडवांस वाले। इनको मालूम है इनकी एक सी चलन, इनके ऊपर किसी बातों का असर नहीं होता। इनका अपना ही कारोबार, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या रिसर्च कर रहे हैं। वो बाबा भी यही चाहता था, सालों से चलता था। बोल रहे थे, अव्यक्त तो नहीं बोला कि कम से कोई एक गीता पाठशाला, कोई एक सेंटर, कोई ऐसा जोन, एक कोई ऐसा सैंपल तो बन जाए। एक मत, एक भाषा, सबकी एक ही विचारधारा। सालों से बोलते आए। तो आप तो दोनों साथ साथ हों। आपकी सबकी नेचुरल जीवन ही यह हो गई है कि किसी को भी देखेंगे तो उसी स्मृति से देखेंगे कि यह एक ही परिवार की आत्माएं हैं। इसलिए नुकसान वाला नशा नहीं है। हर आत्मा के प्रति दिल का प्यार स्वतः ही इमर्ज होता है। कभी किसी के प्रति घृणा नहीं आ सकती। कभी कोई गाली देवे तो भी घृणा नहीं आ सकती। क्या गाली दे, तुम क्या सोचोगे? हकीकत क्या है? जितनी गाली पड़ती है तो हाँ, ये बहुत बड़ी हकीकत है। इतने पुराने जमाने के जो ऋषि मुनि थे बहुत सात्विक थे। वो जानबूझ के अपने गुप्त रखते तो ऐसा व्यवहार करते थे कि वो हमारे से दूर फटकें। जितना वो नीची नजर से देखते थे उनके विक्रम विनाश होते थे। और हम इतने कमजोर हैं, हम गलानी सहन ही नहीं कर सकते। सोचो आप। इसलिए बाप को ऐसा सुंदर माहौल देना पड़ता है तुमको। कैसा सुंदर माहौल कि तुम भी गाली खाओ। बाप ने खाई तो बच्चे क्यों ना खाएं? कितना प्यारा माहौल बना के देते हैं कि तुम्हारे बस का नहीं तो अब मैं हूँ, मैं बताता हूँ। कलंकी धर के बच्चे कलंकों को धारण करो। तो जहां क्वेश्चन मार्क होगा वहां हलचल जरूर होगी। फुल स्टॉप लगाने वाला फुल पास होते हैं। फुल स्टॉप वही लगा सकते हैं जिसके पास शक्तियों का फुल स्टॉक हो। अच्छा, ओम शांति।